को निजाम कायनात को संभाला दिया हुआ है। अब जनाब साद इब्न साद साहबी रसूल ज़ईफ है, करीब आके कहते हैं काश इसका कोई मुझे दूर का रिश्तेदार ही मिल जाए तो मैं उससे पूछूं तो सही कि इस बच्चे का जुर्म क्या था। रावी कहता है तो करीब छोटी बच्ची है, हाथ में रस्सी है, गले में रस्सी है, अब इजाजत मांग के कहती है कि भैया मुझे इजाजत दे, मैं इस ज़ईफ से बात करती हूँ। जैसे ही आगे बढ़ी उसने देख कर बड़े प्यार से बच्ची को सलाम किया। बीबी ने हैरानी से कहा तू कौन है? हमें तो जो भी मिलता है कोई तमाचा मारता है, तू इतने प्यार से बात कर रहा है। क्या मैं सहाबी रसूल हूँ, मैं साद इब्न साद हूँ, इस बच्चे का जुर्म क्या था? बीबी ने रो के ना, इसका जुर्म यही था कि इसने पानी मांगा था। बीबी को पता चला कि सहाबी रसूल है, अब उसे खबर नहीं है, सहाबी रसूल को खबर नहीं है। बीबी से कहा तुम कौन लोग हो, कहाँ के रहने वाले हो? अब जनाब सकीना उसे बता रही हम मदीने के रहने वाले हैं। कमर घुमाता था, कमर सीधी करके खड़ा हो गया, कहाँ? मदीने के रहने वाले, इस मोहल्ले के। बीबी रो के कहती बनु हाशिम मोहल्ले के, बनु हाशिम मोहल्ले के रहने वाले हो तो आगे रावी ने पता कर दिया रवाज को। बीबी कहते बाकी जुमले बाद में सुनना, पहला सिर्फ इतना बदला दे, तुझे मैं इतना बदला देती हूँ क्या मैं अहले बैठे महबूबा है। वो हाथ बांध के कदमों पे हाथ रख के कहता है शहजादी मुझे माफ कर दे, उससे हम कलाम हुआ है। बीबी से कहती है मेरे नाना के साथ पास कुछ दिरहम और दिनार है। कहता क्या करोगी? कहती उसे नेज़ा पर वो इस सर को आगे ले जाए। कहता बीबी मैं देता हूँ, इससे तुम्हारा मकसद क्या है? आया समझिए सुकैना रो के कहा जब तुम सर आगे ले जाओगे लोगों की निगाहें सर पे सर कौन रहेगा? ये सभी अपनी बात हम सबके जितने भी जहाँ कहीं कोई मोमन परेशान वाले को उनकी परेशानियों को दूर करवाए, जवानों को खुदा महफूज रखे, अनादारान को इमाम महफूज रखे। इसी बाजार में एक औरत है, हाथ में कुछ खाने की चीजें लिए सिपाही के पास आई, उसे आगे पूछती है मैंने सुना है यहाँ कुछ कैदी आए, मैंने सुना है यहाँ कुछ कैदी आए हैं, कहा तू कौन है और ये खाना कैसा है? वो बीवी कहती है ये तू छोड़ दे, मैं बड़ी बीमार थी, मैंने मन्नत मानी थी, मैं ये खाना खिलाती हूँ मुस्ताजों को, मुस्तहकों को, तो मैं चाहती हूँ इन कैदियों में से किसी को खाना खिला दो। अब ये जो खुद रवायत कर रहा है, ये जो सिपाही है ना, इसने इशारा किया जनाबे सुकैना की तरफ। उस बच्ची के पास चली जा, बीबी के रुखसार जख्मी है, कानों से खून जारी है, गले में रस्सी है, हाथों में रस्सी है और बीबी के पांव जख्मी है। करीब आके सलाम करके कहती है कैदन बच्ची तुझ पर मेरा सलाम है, ले खाना खा ले, थोड़ा सा खाना है और पानी है। बीबी ने जनाबे सज्जाद की तरफ देखा, इमाम ने कहा हाँ बैठो बेटी, खाओ खाओ बहन खाओ, लेकिन एक अलीज़े बता, ये तो बदला क्या ये खाना सदका है? कहा नहीं कैदी ये सदका नहीं है। तो कहा फिर ये खाना क्यों खिला रही है? कहा मैं बड़ी बीमार थी, मेरा ला इलाज थी, मैं नसारा में से हूँ, मगर अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। तो मेरा बाबा मुझे मदीने में ले गया था और उसे ले जाकर इमाम हुसैन की बारगाह में दुआ की थी, मुझे शिफा मिल गई थी, तब से मैं कनीज़े ज़हरा बन गई हूँ, कनीज़े हुसैन बन गई हूँ, कनीज़े सईदा ज़ैनब बन गई हूँ, मैं अपने वतन आ गई हूँ। उस दिन से ये मेरा वतीरा है कि मैं हर शबे जुमा को कुछ खाना पकाती हूँ, उनके नाम से, मौला के नाम से मैं गरीबों को खिलाती हूँ। ये बच्ची तू
रखा। अब आप खुद अंदाजा करें, जब ये जुमले खुद इमाम सुन रहे हो, खुद सैयदा सुन रही हो, क्या बीती होगी। तो बीबी ने महमद से आवाज दी, ये बीबी कि मजदूर बस ये बतला दे कि तू अब क्या हुसैन को जानती है, तूने हुसैन को देखा है। कहा क्यों नहीं जानती, मैं क्यों नहीं पहचानती, मैं उनके पास रही हूँ, कितने दिन में मदीने में उनकी मेहमान रही हूँ, कायनात के करीम तरीन इंसान है। बीबी कहती अब अगर तुम्हें वो मिले जानोगे। कहती है ये बात की बातें हैं कि बच्ची भूखी है, तो प्याला नाने सुकैना की तरफ बढ़ा दिया। बीबी ने प्याला हाथों पे लिया और कहती अगर बुरा ना मनाओ तो मेरे मासूम फरमाया करते थे कि कैदी की दुआ को, जो कि बेगुनाह कैद हो और बच्ची कैद हो, उसकी दुआ को खालिक रद्द नहीं करता। तो तू इससे पहले कि पानी पी ले मेरे लिए कुछ दुआएं कर दे। बच्ची ने कहा पहले तू दुआ बतला, मेरी दुआ क्या है। कहती है मुझे ये तौफीक मिले कि मैं दोबारा हज पे जाऊं, फिर मैं जाऊं मदीने, मैं अपने इमाम की और अपनी आका ज़ाती की ज़ियारत से मुस्तफीद हो जाऊं। बीबी ने कहा ठीक है मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह तेरी ये दुआ कबूल करे। कहा तेरी दूसरी दुआ कौन सी है। मेरी दूसरी दुआ ये है कि मेरे इमाम का एक बेटा था, 4 या 5 साल सिन था, नाम सज्जाद था। अब वो जवान हो चुका होगा, मैं उसे देखना चाहती हूँ, मेरे दिल में हसरत है। बीबी रो के कहती तेरी तीसरी दुआ मैंने सुना है कि मेरे इमाम को 3 या 4 साल पहले अल्लाह ने एक बेटी अता की है, मुझे उसकी ज़ियारत नसीब कि जैसे हुए हैं अगर हुसैन सामने आए तो क्या पहचान, कहती क्यों ना पहचानूं। जैसे ये जुमले सुने इमाम ने रो के कहा मुब्बी अम्मा इसका इम्तिहान पूरा हुआ, अब इसमें शक्कत नहीं है। बीबी करीब आके कहती है जिस बीबी का तू नाम ले रही है अगर तुझे यही मिल जाए इसी बाजार में मिल जाए उसे पहचानोगी। कहती काश अब कैदन ना होती तो मैं इसका जवाब सख्त देती। कहती क्यों, कहती ये बदमाशी का माहौल की अधूरी नहीं है, मैं तो उसका नाम भी नहीं लगा। बीबी ने झटके से मारा बीबी को पता चला सबूत उठेगा तो चंद जुमले कहते। जब सरे इमाम इस बच्ची के हाथों पे आए और बीबी को पता चला कि मेरा बाबा मेरे हाथों पे आ गया, तो रानी कहता है कभी मुंह चूमती है, कभी सर का बोसा लेती है, कभी बाबा की दाढ़ी को चूमती है, कभी कटी हुई रगों पे बोसा देती है। और याद रखो तो सारे ने अजीब जुमला लिखा, रो के कहती है पितरे मेहरबानम, पितरे मेहरबानम, ऐ मेरा मेहरबान बाबा। शुद्ध आब मुस्तखानम, मेरे बाबा मुझ पर इतने जुल्म हुए कि तेरी बेटी की हड्डियां पानी हो गई। बाबा मुझ में खड़ा होने की सकत नहीं है। बाजारे शाम दीदम दुश्मन में हाय रसीदम। बाबा मैंने शाम के कमीने लोगों को देखा है, इस बाजार का इतना हाल सुनाती हूँ कि करबला से लेकर इस शाम के बाजार से पहले जितने जुल्म हुए वो कुछ भी नहीं थे। सारे जुल्म इस बाजार में हम पर गुजरे। पत्थर फेंकता है,
اس پتھر کی طرف جس کو بی بی نے اپنا سرہانہ بنایا تھا اور ساتھ میں زندان کی کچھ مٹی اکٹھی کی تھی. کیا بابا تیری بیٹی جو تیرے سینے پہ سوتی تھی جس پتھر پہ سر رکھتی ہے اور کبھی کبھی ماتھا رکھتی ہے, میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا کہ میں سب میں چیزوں پر ہمکا کرتے تھے. سیدھی قبر سیدھی سوتی تھی, کروٹ نہیں لے سکتی تھی, جب کروٹ بدلنے کا من دیکھا تو اس مٹی کے ڈھیر میں سر رکھ دیتی. بیوی خاموش ہوئی. امام نے نبض پہ ہاتھ رکھا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. گڑیا چالو ہوا, گڑیا شروع ہوا. اتنا بلند گڑیا تھا کہ راوی کہتا ہے کہ قریب کے محلے کی کچھ شامی عورتیں یہ گڑیے کی آواز سن کر اندر زندان میں چلی آئی اور آ کر کے پوچھتی ہیں اور پوچھا قسمت دیکھیے, نصیب دیکھیے, پوچھا بھی جناب رباب سے کہ بی بی کیا ہوا ہے, بی بی کیا ہوا ہے. بی بی فرماتے ہیں میری بیٹی مر گئی ہے. بوڑھی عورت کہتی ہے کیا بیمار تھی, بیمار تھی تو ہمیں خبر کی ہوتی, ہمیں تکلیف بنوانے تھی. بی بی فرماتی ہے وہ بابا کی جدائی کی بیمار تھی, وہ بی بی ہجر کی بیمار تھی, وہ غیرت کی مریض تھی. اب آگے بڑھی اور جیسے ہی سیدہ کی کیفیت دیکھی وہ بڑھیا پلٹ کر آئی اور قید خانے کی دیوار کے ساتھ بیٹھی ہوئی جناب رباب کا دامن جھنجھوڑ کے کہتی آپ تو کہتی تھی وہ بیمار نہیں ہے مگر اس کے کانوں سے گھوڑ کیوں جاتے ہیں, اس کے رخسانے نیلے کیوں ہیں, جب سے شمرنے تو آخری جملے میں یہ کائنات کا پہلا جنازہ ہے جو قیدی نے قید محل کا اٹھایا. کڑیوں والے ہاتھوں پر 3 دن کے پانی تک کی روایت ہے کہ جمع کر کے بی بی کو غسل دیا اور جس نے جنازہ اٹھایا اس کے ہاتھ قیدی ہیں, ہاتھ قید ہے. جو جنازہ ہے وہ رسی میں بندھا اور یہ ریاست النجیزہ مرحوم رسالہ نجران سے ایک روایت پڑھا کرتے تھے اور یہ جامعہ میں انہوں نے پڑھی زندگی میں اپنی میں, اور وہ فرماتے تھے کہ امام نے اسی حالت میں دفن کیا اور میں کہتے تھے پوچھو سوال کرو میں سید ہوں. امام چاہتے تو رسی کھول سکتے تھے مگر امام نے رسی نہیں کھولی. کیوں؟ حکم ہے شریعت محمدی میں کہ مظلوم جس حالت میں مظلوم شہید ہو اسی حالت میں اسے دفن کر دیا جائے تاکہ اس کی کیفیت اس کی گواہ بن جائے. 2 جنازے